afternoon, students. Today we are going to start with our next poem, She Walks in Beauty by लॉर्ड बायरन। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने रोमांटिक पोएट्स पढ़ रहे हैं और वर्ड्सवर्थ की दोनों पोएम्स पढ़ने के बाद में द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अ सॉलिटरी रीपर, उसके बाद हमने क्रिस्टाबेल का पार्ट फर्स्ट पढ़ा, एस.टी. कॉलरिज की पोएम है। इट्स इन अ फ्रेगमेंटेड फॉर्म है और उसका कंक्लूजन पार्ट भी है, बट मैंने उसकी समरी आपके साथ डिस्कस कर ली है एंड आई होप जितना कुछ उस पोएम से रिलेटेड आपको मालूम होना चाहिए, सुपर नेचुरल पोइट्री का यूज़ किया है और डिफरेंट चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं उस पोएम में, कॉलरिज ने, वो सब हमने उस समरी में कवर कर लिया था। एंड टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर न्यू पोएम, शी वॉक्स इन ब्यूटी बाय लॉर्ड बायरन. So, this poem, She Walks in Beauty, is one of his shorter but best known poems. Scholars believe that She Walks in Beauty was written when Byron met his cousin, Mrs. John Wilmot. She wore a spangled black dress for she was in mourning, and the story goes that Byron was so struck by her beauty that he went home and wrote this poem about her. So, this poem also comes in the category of romantic poetry. 18 लाइन्स की ये पोएम, छोटी सी पोएम है जिसमें बायरन ने अपनी कज़न मिसेस जॉन विलमॉन्ट, जो जिनसे उनका मिलना हुआ, और क्योंकि वो मॉर्निंग की स्टेट में थी, शी वॉज वेयरिंग अ ब्लैक ड्रेस एंड दैट ब्लैक स्पैंगल्ड ब्लैक ड्रेस जिस पर कुछ चमकदार चीज़ लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था एज इफ़ स्पैंगल्ड इज़, उस पर स्पॉट्स थे, जैसे हम गोल्डन या सिल्वर कलर के जो स्टार्स बने होते हैं, लाइक दैट, इस टाइप की एक ड्रेस थी, जैसा कि लग रहा था जैसे एज इफ़ ब्लैक नाइट में बहुत सारे स्टार्स चमक रहे हो, लाइक दैट. सो जब उसने अपनी इस कज़न को उस ब्लैक ड्रेस में देखा तो ही वॉज सो स्टक बाय हर ब्यूटी, उतनी उसे सुंदर लगी वो, इतनी ब्यूटीफुल लगी कि ही कुडंट हेल्प थिंकिंग अबाउट हर, उसके बारे में सोचता रहा और घर जाकर उसके लिए एक पोएम लिखी, उसके बारे में एक पोएम लिखी. एंड इट्स रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर. टेट्रामीटर वाई? बिकॉज 3 स्टांजाज ऑफ 6 लाइन्स ईच, दैट्स वाई इट्स इन 18 लाइन्स. सो ये जो पोएम है शी वॉक्स इन ब्यूटी, इसको अगर आप खोल कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने 3 स्टैंजाज हैं. 3 स्टैंजाज में 6 लाइन्स यूज़ की गई हैं. दैट्स वाई आयम्बिक टेट्रामीटर, जो मीटर पोएट ने यूज़ किया है वो कौन सा है? टेट्रामीटर. टेट्रामीटर मीन्स 3 लाइन्स, अनराइम्ड 3 लाइन्स जो हैं. सो which is a poetic form mostly used for hymns and thus associated both with simplicity and with chasteness. Basically ये जो iambic tetrameter का फॉर्म है, ये जितने भी पोइट्स, रिलीजियस पोइट्स हुए हैं, जैसे कूपर हुए हैं, आपके हॉपकिंस हुए हैं, तो उन्होंने बेसिकली अपनी हिम्स लिखने में इस स्टाइल को यूज़ किया है पोइट्री के, क्योंकि दोनों ही तरह से, एक तो ये बहुत ही सिंप्लिसिटी लिए हुए है और साथ ही साथ इसमें जो चेस्टनेस है, जो सिंसियरिटी है, जो एक प्योरिटी है, वो उस पोएम को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना देती है. इनफैक्ट द पोएम इटसेल्फ, ऑल्दो अ टाइप ऑफ लव पोएम, डज नॉट रियली रेफर टू पैशनेट और सेक्शुअल लव. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी गो थ्रू दिस पोएम. तो हमें पता चलता है कि यहाँ जो बायरन है, ही इज़ स्टक बाय द ब्यूटी ऑफ दैट लेडी, जिसको ही कम्स अक्रॉस दैट लेडी who's wearing a spangled black dress, and उतना इम्प्रेस्ड हुआ वो उसकी ब्यूटी से, उसकी उस ड्रेस से ओवरऑल, क्योंकि वो जो ब्यूटी है, इट हैज़ अ प्योरिटी इन इटसेल्फ, और उस प्योरिटी से इतना इम्प्रेस हुआ है दैट ही रोट दिस पोएम. एंड
this poem shows two main things are very important about this poem. First is that in the earlier part of the poem, he is talking about her physical beauty, and the later part of the poem, he is charmed by her spiritual beauty also. So that's why we are saying that this poem doesn't have any sexual love in this poem. It doesn't refers to that. The speaker's awe at the women's beauty comes across as just that, the awe that one would feel for a lovely painting or a picture of nature. So, especially unusual choice है जो बायरन ने की है, given that he was mostly known for his lascivious affairs. है ना, बहुत सारी फीमेल्स के साथ में वो इंगेज थे, बहुत सबके साथ में उनके लव अफेयर्स की बहुत चर्चा थी, और एक तरह से वो बहुत ज़्यादा नटोरियस थे, आप ये कह सकते हैं, है ना, अपने लव अफेयर्स को लेकर. और ऐसे में एक पोएम लिखना जिसमें वो उसकी फ़िज़िकल ब्यूटी को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं और साथ साथ उसकी स्पिरिचुअल ब्यूटी को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इसलिए ये पोएम जो है अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह की पोएम बन जाती है. जैसे पोएम स्टार्ट होती है हम देखते हैं, शी वॉक्स इन ब्यूटी. लाइक द नाइट of cloudless climes and starry skies, and all that is best of dark and bright meet in her aspect and her eyes, thus mellowed to that tender light which heaven to gaudy day denies. Now, with the opening lines, the speaker wants to say, or Byron, the most two famous lines Byron has ever written, she walks in beauty like the night of cloudless climes and starry skies, and all that is best of dark and bright I meet in her aspect and her eyes. तो यहाँ आप देख रहे हो कि राइट फ्रॉम द स्टार्ट बायरन ने जो टोन है पोएम का वो कैसा है, इट्स वेरी डिवाइन, बहुत ही गॉडली. उसकी ब्यूटी जो है वो फिज़िकली शी इज़ ब्यूटीफुल, नो डाउट, बट जो चीज़ उसे स्टक की है वॉज दैट डिविनिटी अराउंड दैट ब्यूटी. ब्यूटी विद द वास्ट स्टारी नाइट, हर ब्यूटी डज नॉट सीम प्योरली फिजिकल, इंस्टेड इट इज़ ऑलमोस्ट ऑरा, शील्ड ऑफ ब्यूटी, अनअवेयर एंड ऑलमोस्ट इनोसेंट इन इट्स अनअवेयरनेस. सो यहाँ पर पोएम जो है वो अपनी बिलवड की ब्यूटी को किससे कंपेयर कर रहा है, नाइट से. नाइट से कंपेयर कर रहा है तो थोड़ा सा अनयूजुअल तो है. यूजुअली आप ब्राइट्स डे से कंपेयर ना करके आप अपनी बिलवड की ब्यूटी को नाइट से कंपेयर कर रहे हो, और आपको पता है उसके पीछे रीज़न है दैट शी वॉज वेयरिंग दैट ब्लैक ड्रेस, एंड उस ब्लैक ड्रेस से वो इतना फैसिनेट हुआ कि उसने ये पोएम उसके लिए, अपनी कज़न के लिए लिख डाली. तो इट्स इंटरेस्टिंग टू नोट द ट्रेडिशन फॉर रोमांटिक पोइट्री वॉज टू कंपेयर वन टू नेचर, बट टू ब्राइट नेचर. द darkness of the word night seems to be a reference to the Greek ideal beauty as so strong that it could be almost catastrophic. Helen of Troy was one such beauty. This woman seems to be another divine being whose sole purpose in the poem is a shift of chiaroscuro balance. So, poet goes on to compare and contrast different aspects of beauty, her dark hair, a white face, which the light hits, seems to recall to images of the Virgin Mary. It is easier to make association with the divine and the religious due to the poem's structure, that of a hymn. There is also an emphasis which would further strengthen the images of religion to innocence. तो यहाँ पर जो उसने कंपेयर और कंट्रास्ट किया है उसके बात कर रहा है, वो पहले डार्क नाइट की, फिर क्लाउडलेस क्लाइमेट की, स्टारी स्काइज की. सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, डार्क एंड ब्राइट.
जो उसके आस्पेक्ट में और उसकी आइज़ में उसे देखने को मिल रहा है. दस मेलो टू द टेंडर लाइट विच हेवन टू गॉडी डे डिनाइज. है ना, उस सब चीज़ों ने मिलकर उसको इतना मीठा इतना मधुर बना दिया है कि वो टेंडर लाइट, दिन की टेंडर लाइट में भी वो हेवनली गॉडीनेस देखने को आपको नहीं मिलती है. वन शेड द मोर, वन रे द लेस, had half impaired the nameless grace which waves in every raven trees or softly lightens over her face. So, there is also an emphasis which would further strengthen the images of religion. Innocence की बात कर रहा है. लेडी की जो ब्यूटी है वो कैसी है? बिल्कुल इनोसेंट है, एक वर्जिन की तरह है वो. एंड द पोइट कैनॉट फाइंड अ वर्ड दैट फुली एनकम्पासेस हर ब्यूटी. एक वर्ड में तो वो समझा ही नहीं पा रहा कि उसकी ब्यूटी एज सच है क्या. एंड शी रिकनसाइल्स डार्क एंड लाइट टुगेदर, अपियरिंग बोथ ग्लोइंग एंड ऑल्सो श्राउडेड इन डार्कनेस. है ना, तो दोनों ही चीज़ों को वो आपस में अपने में समाये हुए है. उसकी जो ब्यूटी है उसने अंदर वो ग्लो भी है. आई थिंक ही इज़ रेफरिंग टू द डार्क ब्यूटी ऑफ, जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया कि हेलन का एग्जाम्पल दिया गया है डस्की ब्यूटी के नाम पे. एंड वन कुड मेक द एसोसिएशन दैट द डार्कनेस दैट सराउंड्स हर, given that Byron met Mrs. Wilmot at a funeral, could be a spiritual darkness, that her radiance was further set off by the dim spirits at the funeral. However, one could also take it as an expression of the ultimate peaceful beauty. क्योंकि उन्होंने मोर्निंग के लिए आई हैं, डार्क ड्रेस पहनी हुई है, ब्लैक ड्रेस पहनी है, और ओकेजन जो है मॉर्निंग का है, फ्यूनरल का है. इंस्पाइट ऑफ दैट जो एक्सप्रेशन है उसके फेशियल फीचर्स पे और ओवरऑल जो ऑरा है उनके आसपास, वो अल्टीमेट पीसफुल ब्यूटी का है. सो ही सेज, अनलाइक द डे द नाइट इज़ डिवॉइड ऑफ पीपल, डिवॉइड ऑफ क्लाउड्स, क्वाइट, थिंग्स आर रेस्टिंग, एंड शी इज़ ऑल्सो रैप्ड बाय हर ओन ब्यूटी. बायरन को क्या लग रहा है कि she exists in a world that is peaceful. Her heart is innocent, mind clear, and given his own nature for troubled thoughts, it's interesting to see what Byron emphasizes as beautiful, though not at all surprising given the rumors that followed him throughout his life. इस तरह के rumors पूरी लाइफ उनके पीछे लगे रहे, जो कि उनकी जो पर्सनल लाइफ है बायरन की, उसके साथ कई तरह के रूमर्स, कई तरह की अफवाहें, कई तरह की बातें जुड़ी हुई थी जो बायरन के बारे में कही जाती हैं. और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के इस पोएम को देखा गया है कि बायरन एम्फेसाइजेस एज ब्यूटीफुल दो नॉट एट ऑल सरप्राइजिंग. देयर इज़ नॉट मच हैपनिंग इन द पोएम. इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्यू स्नैच्ड मोमेंट्स ऑफ पीस एंड क्वाइट एंड वंडर. ज़्यादा कुछ नहीं है पोएम में, बस उस पीस को, उस ऑरा को, उस सेरेनिटी को, उस वंडरफुल सीन को, जितना वो आश्चर्यचकित हुआ उसकी उस अद्भुत दिव्य सुंदरता को देखकर, उसके बारे में उसने पोएम लिख ली. एंड द वुमेन इज़ लेफ्ट अनअवेयर ऑफ द इम्प्रेशन दैट शी हैज़ मेड ऑन द पोएट एंड कंटिन्यूज ऑन, not knowing that she has become a symbol of beauty to someone witnessing her presence. So, this is all about the poem. As you can see that so soft, so calm yet eloquent, है ना, उसके cheeks, उसके brows, सब चीज़ों पर जहाँ जहाँ उसकी नज़र पड़ रही है एक serenity है, एक sweet expressions है. Smiles that win the tints that glow. उसके गालों पे जो टिंट चमक दिख रही है, जो ग्लो कर रही है, वो किसी के भी दिल को आसानी से जीत ले. बट टेल्स ऑफ डेज इन गुडनेस स्पेंट, है ना, उसकी इनोसेंस को, उसकी करेक्टर की गुडनेस को बता रहे हैं. अ माइंड एट पीस विद ऑल बिलो, अ हार्ट हुज लव इज़ इनोसेंट. दैट्स वाई वो ऐसा मानता है कि जो उसकी बिलवड है, जो ब्यूटी है of her face reveals that she had a virtuous past. She loved all and her love was innocent. उसकी लेडी की फिज़िकल और स्पिरिचुअल दोनों ही ब्यूटी के बारे में पोएट ने डिस्क्राइब किया है, और
लास्ट जो स्टैंजा है उसमें वो बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी जो माइंड, पीसफुलनेस ऑफ माइंड और उसकी हार्ट की इनोसेंस, उसका लव जो है बिल्कुल इनोसेंट है, इन सारे फीचर्स ने ओवरऑल उसको जो है एक अलग ही रूप दे दिया है. दैट्स वाई शी हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ ब्यूटी टू समवन विटनेसिंग आवर प्रेजेंस. थैंक यू सो मच एवरीवन.